तो चलिए आज बात करते हैं जिंदगी के सबसे कीमती और शायद सबसे अनदेखे खजाने की, यानी कि समय की। और इसे ठीक से समझने के लिए मेरे पास एक बहुत ही जबरदस्त कहानी है। शुरू करें। हर गुजरता हुआ पल एक ऐसा पल है जिसे वापस नहीं पाया जा सकता। ये लाइन हमारी कहानी के एक बहुत ही समझदार इंसान ने कही थी। सुनने में तो ये बात बहुत सीधी सी लगती है ना? पर क्या हम सच में इसे जीते हैं? बस इसी सवाल के इर्द गिर्द हमारी आज की कहानी घूमने वाली है। तो मिलते हैं रोहन से। रोहन हमारी कहानी का हीरो है। एक छोटे से गांव का एक नौजवान जिसके सपने तो बहुत बड़े थे, पर उसकी आदतें वो थोड़ी छोटी थीं। उसकी एक ही आदत थी, हर काम को कल पर टाल देना, और इसी आदत की धूल में उसकी सारी काबिलियत कहीं दबी हुई थी। रोहन की जिंदगी में ना एक बहुत बड़ा गैप था। देखिए, एक तरफ थे उसके बड़े बड़े सपने, उसका हुनर, और दूसरी तरफ थी उसकी असलियत, यानी टालमटोल, आलस और बस बर्बाद होता हुआ समय। ये एक ऐसी लड़ाई थी जो वो हर दिन खुद से ही हार रहा था। फिर एक दिन कहानी में एक नया मोड़ आता है। गांव में आते हैं मिस्टर गुप्ता, एक ऐसे बुजुर्ग जिनकी समझदारी और ज्ञान के चर्चे दूर दूर तक थे। शायद यही वो मौका था जिसका रोहन को न जाने कब से इंतजार था। तो बस अपनी हालत से परेशान होकर और कुछ नया सीखने की उम्मीद में रोहन ने हिम्मत जुटाई। वो पहुंच गया मिस्टर गुप्ता के पास, और ये उसके बदलाव के सफर का शायद सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम था। और फिर वो मुलाकात हुई जो रोहन की पूरी जिंदगी को बदलने वाली थी। उसने मिस्टर गुप्ता से बस एक ही सवाल किया, मैं अपनी जिंदगी को बेहतर कैसे बना सकता हूं? और यहीं से उसे वो सबक मिला जो हम सबके लिए बहुत जरूरी है। मिस्टर गुप्ता ने जवाब देने के बजाय रोहन से ही एक बड़ा सीधा सा सवाल पूछ लिया, एक ऐसा सवाल जिसके जवाब में ही जिंदगी का सबसे बड़ा राज छिपा था। उन्होंने पूछा, जिंदगी का सबसे कीमती तोहफा क्या है? और जवाब था, समय। मिस्टर गुप्ता ने एक और ग्लास यानी रेत की घड़ी निकालते हुए समझाया कि यही वो सबसे कीमती तोहफा है। इसमें रेत के जो कण हैं ना, वो उन पलों की तरह हैं जो एक बार हाथ से निकल गए तो फिर कभी वापस नहीं आते। मिस्टर गुप्ता ने आगे बताया कि इस ओवर ग्लास में गिरता हुआ रेत का हर एक कण जिंदगी का एक कीमती पल है। जब भी हम कोई काम टालते हैं या बस यूं ही वक्त बर्बाद करते हैं, तो रेत का एक कण हमेशा के लिए नीचे गिर जाता है। मतलब वो मौका हमेशा के लिए हाथ से निकल जाता है। ये बातें सुनकर ना रोहन को जैसे सब कुछ साफ साफ दिखने लगा। उसे अपनी सारी गलतियां समझ में आ गईं। उसे एक नई तरह की बेचैनी हुई। उसने तुरंत मिस्टर गुप्ता से पूछा कि वो खुद को कैसे बदल सकता है, वो समय की कीमत करना कैसे सीख सकता है। तो अब सवाल ये था कि इस ज्ञान का किया क्या जाए। मिस्टर गुप्ता ने उसे 5 बहुत ही सिंपल से कदम बताए। पहला, ये तय करो कि जाना कहाँ है, यानी अपने लक्ष्य बनाओ। दूसरा, जो सबसे जरूरी काम है उसे सबसे पहले करो। तीसरा, अगर कोई काम पहाड़ जैसा बड़ा लगे तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दो। चौथा, जो चीजें ध्यान भटकाती हैं जैसे कि फोन, उन्हें काम के वक्त दूर रखो। और पांचवा, एक समय में बस एक ही काम पर पूरा ध्यान लगाओ। और सबसे बड़ी बात पता है क्या थी? रोहन ने ये सब सिर्फ सुना नहीं, बल्कि इस पर अमल भी किया। उसने उसी वक्त अपनी दिनचर्या बनाई, अपने कामों की लिस्ट तैयार की और पूरी लगन से एक एक करके उन्हें पूरा करने में जुट गया। यहीं से उसका असली बदलाव शुरू हुआ। तो चलिए अब थोड़ा आगे चलते हैं और देखते हैं कि रोहन की इस नई मेहनत का, इस नए अनुशासन का नतीजा क्या निकला। ये कहानी सिर्फ कुछ दिनों या हफ्तों की नहीं थी, ये उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। रोहन की तरक्की वाकई देखने लायक थी। कुछ ही दिनों में एक पॉजिटिव बदलाव महसूस होने लगा। कुछ हफ्तों में ये बदलाव साफ साफ दिखने लगा। महीनों में उसकी मेहनत रंग लाई, और सालों के अंदर रोहन ने वो सब कुछ हासिल कर लिया जिसे वो कभी नामुमकिन समझता था। छोटे छोटे सही कदमों ने उसे एक बहुत लंबा सफर तय करा दिया था। और हाँ, रोहन ने यह भी समझा कि समय को मैनेज करने का मतलब सिर्फ काम खत्म करना नहीं होता। असली खजाना तो उन पलों में छिपा है जो हम अपने परिवार के साथ बिताते हैं, अपने शौक को जीते हैं और अपने दोस्तों के साथ हंसते मुस्कुराते हैं। उसकी जिंदगी अब सिर्फ कामयाब नहीं, बल्कि सही मायनों में खुशहाल भी थी। देखते ही देखते रोहन की कहानी बस उसकी नहीं रही, वो पूरे गांव के लिए और शायद हम सब के लिए भी एक मिसाल बन गई। लोगों ने उसकी कहानी से सीखा कि समय कोई चीज नहीं, बल्कि एक ऐसा कीमती तोहफा है जिसे बहुत संभाल के रखना चाहिए। और ये कहानी हमें एक बहुत सीधे से सवाल पर लाके छोड़ देती है।
हम सभी की जिंदगी की उस रेत की घड़ी में रेत लगातार गिर रही है। सवाल बस एक ही है, जो समय हमारे पास बचा है, हम उसका क्या करने वाले हैं?